Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. Today we are going to continue the previous topic. हमने इससे पहले टॉपिक स्टार्ट किया था टिश्यू. तो टिश्यू में हमने पहले क्या कंप्लीट कर लिया था, सिंपल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू हमने कंप्लीट कर लिया था. इसके जितने भी सब टाइप्स थे वो सारे हम डिस्कस कर चुके थे. Now we are going to see the other part, that is compound epithelium. ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सिंपल एपिथेलियम को सिंपल क्यों बोला गया है, क्योंकि वो सिंगल लेयर्ड है. ठीक है, सो कंपाउंड एपिथेलियम इज जस्ट अपोजिट टू दी सिंपल वन. तो आप खुद ही समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहती हूँ. यस, मैं यही कहना चाहती हूँ कि इसमें सिंगल लेयर्ड ना होकर मल्टीपल लेयर्ड होती है किसकी, टिश्यूज की. तो ये देखिए कुछ इस तरह से दिखता है. तो ये मल्टीपल लेयर्ड सेल्स है. ठीक, मल्टीपल लेयर्ड टिश्यूज हैं जिनको हमने कंपाउंड एपिथेलियम बोल दिया है. तो कभी भी अगर क्लासिफिकेशन आता है तो आप बिल्कुल भी मत घबराइएगा. सिंपल मतलब सिंगल, कंपाउंड मतलब कॉम्प्लेक्स, या कह सकते हैं मल्टीपल. ओके, अब ये कंपाउंड भी है, वो भी अपने में कई पार्ट्स में डिवाइड हो गया है. फर्स्ट देख लेते हैं स्ट्रैटिफाइड. तो स्ट्रैटिफाइड मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेटा मतलब होता है ग्रुप्स, लेयर्स, परत कह सकते हैं. ठीक है, तो सिंपल सी चीज है कि अब सिंगल टिश्यू से तो नहीं मिलके बना है, या सिंगल लेयर्ड से तो नहीं मिलके बना है, तो उसकी बहुत सारी लेयर्ड होंगी जिनको हमने बोल दिया, बहुत सारी परत होंगी. ठीक है, तो अब ये जो बहुत सारी लेयर्ड है, ठीक, तो उनको हमने बोल दिया स्ट्रैटिफाइड. एपिथेलियम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये किसी भी बॉडी के पार्ट में जहां भी ये सिचुएटेड होगी, स्थिर होगी, वो सिंगल लेयर्ड में नहीं होगी, मल्टीपल लेयर्ड में होगी और ऊपरी सतह कहलाई जाएगी. इसी वजह से इसको स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल बोल दिया है. सो मैंने आपको पहले भी बताया है कि बाहरी सतह है, ऊपरी सतह है, सुपरफिशियल लेयर है, इस वजह से ये प्रोटेक्शन का काम करती है. सिंपल सी चीज है, कॉम्प्लेक्स के अंदर आती है तो दो या दो से ज्यादा, टू और मोर देन टू सेल्स लेयर से मिलके बनी होगी, दैट डिवाइड एंड रीजनरेट. फॉर एग्जाम्पल हमारी जो ऊपर वाली स्किन है, ठीक, वो डेड, उसमें डेड सेल्स हुए, तो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम ने क्या किया कि उन डेड सेल्स को हटा के अपना रिप्लेसमेंट ले लिया, मतलब अपने आप को रिप्लेस कर दिया उसकी जगह पे. ये देखिए, ओल्डर को रिप्लेस कर दिया एंड नए सेल्स वहां पर आ गए. नेक्स्ट आ जाते हैं स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम. स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, तो मैंने आपको बताया था कि स्क्वामस कैसा होता है, एग, जैसे हम पैन में एग डालते हैं फोड़ के, ठीक है, तो वो फ्लैट हो जाता है, वैसे ही स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम हमारे होते हैं. स्ट्रैटिफाइड हटा दीजिए, स्क्वामस हमारे ऐसे ही होते हैं. ठीक है, जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हो, फ्लैट, इनका स्ट्रक्चर कैसा है, फ्लैट है. ओके, तो स्ट्रैटिफाइड है, सिंपल सी चीजें, इनकी लेयर बाय लेयर होगी. स्क्वामस है मतलब ये कैसे होंगे, फ्लैट होंगे. एपिथेलियम है तो ये कहां पे होंगे, ऊपरी सतह पे होंगे. स्ट्रक्चर इनका कैसा है मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, आप नेम से ही इसका स्ट्रक्चर डिसाइड कर सकते हो अगर आपको मीनिंग पता है तो. देन मेनी लेयर्स होंगी, देखिए मल्टीपल लेयर्स हैं, क्योंकि ये किसके अंदर आता है, कंपाउंड के अंदर आता है. यूजुअली क्यूबॉइडल, कॉलमनर एट द बॉटम एंड द स्क्वामस एट द टॉप. क्यूबॉइडल देखिए, ये देखिए क्यूब शेप्ड स्ट्रक्चर भी, ये मल्टीपल तरह के हैं, इनके पास सब कुछ है भाई, लेयर्स भी ज्यादा हैं तो इनका जो स्ट्रक्चर भी है वो थोड़ा चेंज है. ठीक, तो ये कैसे हैं, क्यूब शेप के भी हैं, कॉलम शेप के भी हैं. अगर ऐसे देखा जाए तो ये कॉलम शेप के भी हैं, ये देखिए ये कॉलम, ये कॉलम, ये सब कॉलम शेप की भी हैं. और टॉप पर ये अपने ओरिजिनल शेप में आते हैं, दैट इज स्क्वामस, जो कि अंडे के फ्लैट, मतलब अंडे की तरह होते हैं, फ्लैट फ्लैट. ये देखिए फ्लैट कैसे हैं. ठीक है, तो फंक्शन क्या है, तो एपिथेलियल के अंडर आते हैं तो सिंपल सी चीज है, प्रोटेक्शन तो इनका मेन और फर्स्ट फंक्शन होगा. इनके अंदर होता क्या है, केराटिन नाम का एक प्रोटीन होता है. ठीक, जैसा कि जो कि हमारी कह सकते हैं कि जो ऊपरी सतह है, स्किन की जो ऊपरी लेयर है, उसको टाइट और स्ट्रांग बनाता है. ठीक, तो अब अगर आप अपने पाम को टच करोगे या अपने सोल को टच करोगे तो आपको कैसी स्किन मिलेगी, टाइट स्किन मिलेगी. ठीक है, क्यों टाइट स्किन मिलेंगी, बिकॉज ऑफ दी
केराटिन। कुछ लोग होते हैं जिनकी पाम थोड़ी सॉफ्ट होती है, ठीक है, कुछ लोग होते हैं जिनकी पाम जो है थोड़ी सी पाम किसको बोलते हैं, हथेली को बोलते हैं, ठीक है, पाम किसी की टाइट होती है, ठीक है, स्किन उसकी टाइट होती है, हार्ड होती है, तो वो डिपेंड करता है हमारे इस केराटिन प्रोटीन पे। अगर केराटिन प्रोटीन आपके स्किन में ज्यादा है तो आपकी स्किन थोड़ी सी टाइट और हार्श होगी, और अगर आपकी स्किन में प्रोटीन कम है तो आपकी स्किन कैसी होगी, सॉफ्ट होगी, ठीक है। तो होता क्या है कि जब ये एक्स्ट्रा हो जाता है केराटिन प्रोटीन, जब हमारे स्किन पे एक्स्ट्रा हो जाता है तो कुछ इस तरह का स्किन में हार्डनेस हो जाती है, जो कि डेड स्किन बाद में हम उसे मान लेते हैं और उसे हम रिमूव करा देते हैं या कर देते हैं, ठीक है। ये सबके साथ हुआ होगा, आई एम श्योर। देन accumulation the old near the surface and waterproof। so ये हार्ड क्यों बनाता है हमारी बॉडी को, मतलब हमारे ऐसे एरियाज को हार्ड क्यों बनाता है जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं। अब देखिए, अगर हमारे सोल्स या हमारे पाम हार्ड नहीं होंगे तो हमारी स्किन सेंसिटिव हो जाएगी और हम सही से काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हार्डनेस इसलिए इंपॉर्टेंट होती है। बहुत ज्यादा हार्ड होना भी अच्छा नहीं है, वरना इस तरह से डेड स्किन बन जाती है। लोकेशन कहाँ पर है, सिंपली स्किन पे है, सब कुछ स्किन पे हो रहा है, माउथ में है, थ्रोट में है, ठीक है, यहाँ पे ये केराटिन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आते हैं स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम। तो ये किसके अंडर में आ रहा है, ये हमारे स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम के अंडर में आ रहा है। ओके, मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए हमारा क्लासिफिकेशन था। अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, कंपाउंड हमने डिस्कस कर लिया, स्ट्रैटिफाइड डिस्कस कर लिया, स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस डिस्कस कर लिया। अब इसके अंडर में दो आ रहे हैं, केराटिनाइज्ड और नॉन केराटिनाइज्ड। सिंपल सी चीज है, केराटिनाइज्ड कौन से होंगे, जहां पे हार्ड एरिया होगा। नॉन केराटिनाइज्ड कहां पे होंगे, जहां पे सॉफ्ट एरिया होगा। अब देख लेते हैं पहले केराटिनाइज्ड वन। सो केराटिनाइज्ड एपिथेलियम क्या है कि ये कंपोज्ड ऑफ द न्यूमरस लेयर डेड स्क्वेमस सेल्स से मिलके बनती है, इसीलिए ये हार्ड होती है, ठीक है। स्पेशली ये जो स्ट्रक्चर होता है वो वाटरप्रूफ होता है। ये अलाउ नहीं करता है कि अंदर का जो हमारा वाटर है, एक्स्ट्रा वाटर बाहर जा सके और बाहर का वाटर अंदर पोर से इंसर्ट हो सके। वही मैंने आपको बताया ना, रिड्यूस इवापोरेशन। तो ये जो हमारे अंदर से कह सकते हैं कि डिहाइड्रेशन नहीं होने देता है, मतलब अंदर जितना भी हमारा वाटर है उसको एक्स्ट्रा लॉस नहीं होने देता है। सो ये मिलता कहाँ है कि एपिडर्मिस में मिलता है। तो एपिडर्मिस हम स्किन में पढ़ेंगे। एपिडर्मिस एक्चुअली सबसे ऊपरी लेयर होती है स्किन की। स्किन में एपिडर्मिस, डर्मिस, ये सारी लेयर्स होती हैं। तो सबसे ऊपर वाली जो होती है, तो सबसे ऊपर वाली जो हमारी होती है उसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं। एपिडर्मिस के बाद आती है हमारी डर्मिस, डर्मिस के बाद हमारे फिर फैट्स आते हैं, या कह सकते हैं सबक्यूटेनियस पोर्शन आता है, ठीक, वो हम स्किन में देख लेंगे। तो आप बस अभी के लिए इतना समझ लो कि एपिडर्मिस जो होती है वो हमारी आउटर लेयर होती है, सबसे ऊपरी सतह होती है स्किन की, जिनको हम एक्सटर्नल स्किन भी बोलते हैं। सो ये जो केराटिनाइज्ड वाले हैं ये मिलते कहाँ पे हैं, ये मिलते हैं हमारे स्किन पे, ठीक। जिंजिवा, ये देखिए ये सब हमारे जिंजिवा है, ये सब केराटिनाइज से मिलके बना है। जब आप इसे टच करोगे, अपने जिंजिवा को टच करोगे, अपने गम्स के आसपास टच करोगे, टीथ के आसपास, तो आपको हार्ड पोर्शन मिलेगा। तो वो हार्ड पोर्शन किस वजह से है, इसी वजह से है क्योंकि वो केराटिनाइज्ड एपिथेलियम से मिलके बना है, यानी कि वो एक हार्ड प्रोटीन से मिलके बना है, इसीलिए वो हार्ड पैलेट भी बनाते हैं। देखिए हार्ड पैलेट कहाँ होता है, जब आप अपने टंग को ऊपर टच करोगे तो जो भी आपको हार्ड पोर्शन फील होगा, यहाँ पे देख लीजिए मैंने इमेज में भी डाला है, ठीक। तो ये हार्ड पोर्शन कहलाता है हमारा हार्ड पैलेट, जो कि हमारे किससे मिलके बना हुआ है, केराटिनाइज्ड एपिथेलियम से मिलके बना हुआ है, ठीक। सो ये फंक्शन क्या है मेनली, कि ये प्रोटेक्शन का काम करता है, प्रिवेंशन करता है डिहाइड्रेशन से, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। डिहाइड्रेशन मतलब क्या होता है, वाटर लॉस, एक्सेसिव वाटर लॉस, बहुत एक्स्ट्रा वाटर लॉस होने से बचाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम। नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम मैं आपको बताई चुकी हूँ कि वो पार्ट जो कि सॉफ्ट होता है, हार्ड नहीं होता है। सिंपल सी चीज है, केराटिनाइज्ड मतलब हार्ड, तो नॉन केराटिनाइज्ड मतलब सॉफ्ट। तो यूजुअली ये मिलता कहाँ पे है, पहले ये देख लेते हैं। ये मिलता है हमारे, ये देखिए फूड पाइप में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे पास दो पाइप होते हैं, विंड पाइप और फूड पाइप। तो विंड पाइप से हमारी एयर जाती है, ऑक्सीजन जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। तो वो विंड पाइप कहाँ से अटैच होता है, हमारे लंग्स से अटैच होता है। बट ये फूड पाइप डायरेक्ट हमारे स्टमक से
अटैच होता है। ठीक, तो ये जो फूड पाइप आपको दिख रहा है ना, ये पूरा फूड पाइप किससे मिलके बना हुआ है? नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम से मिलके बना हुआ है। ठीक, तो इसमें कोई भी हार्डनेस नहीं। अगर ये हार्डनेस होगी तो हम कोई भी खाना खाएंगे या कोई भी ऐसी चीज खाएंगे तो वो क्या होगी? वो नीचे शिफ्ट होने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। ये कैसे है? ये सॉफ्ट है, अपना साइज भी चेंज कर सकती है। अगर हम बहुत ज्यादा बड़े कॉर्स खा लेते हैं, निवाला खा लेते हैं, तो ये अपना साइज चेंज करके एडजस्ट कर लेती है। हार्ड होगी तो एडजस्ट नहीं कर पाएगी। ओके, देन एक और एग्जाम्पल है कि ये यूट्रस के सर्वाइकल एरिया को बनाती है। यूट्रस क्या है? यूट्रस कह सकते हैं कि जिसमें बेबी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। ये आप यूट्रस देख रहे हो, बाद में अपना साइज बढ़ा देता है और यहाँ पर बेबी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है मदर के अंदर। ठीक है, उसका जो नीचे वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, टिप वाला पार्ट, तो उसको हम सर्विक्स बोलते हैं। ये सर्विक्स भी, अब ये सर्विक्स क्या है, यूट्रस क्या है, ये हम रिप्रोडक्टिव में डिस्कस करेंगे डीप में। फिलहाल आप ये समझ लो कि ये बर्थ कह सकते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का एरिया है बेबी का। उसका जो नीचे वाला पार्ट है, इसके बाद हमारा वजाइना आता है, उसके बाद जो नीचे वाला पार्ट है वो हमारा किससे मिलके बना है? नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियल टिश्यू से मिलके बना है, क्योंकि ये सॉफ्ट होता है। तो इनका मेन फंक्शन क्या है कि ये न्यू सेल्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं और पुराने सेल्स को हटा के रिप्लेस कर देते हैं। इनके पास केराटिनाइज्ड सरफेस नहीं होता, इसका मतलब इनके पास प्रोटीन नहीं होता, केराटिनाइज्ड वाला प्रोटीन नहीं होता है जो चीजों को हार्ड कर देता है। ठीक, एग्जाम्पल मैं आपको बता ही चुकी हूँ। नेक्स्ट देख लेते हैं स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब ये स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहाँ पे था क्लासिफिकेशन में? ये देखिए स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इसके बाद हम लोग ट्रांजिशनल डिस्कस करके इसको कंप्लीट कर देंगे। ओके, तो स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्या है? तो स्ट्रेटिफाइड मींस होता है लेयर बाय लेयर, क्यूबॉइडल क्यूब शेप का कुछ स्ट्रक्चर है। ठीक, एपिथेलियम ऊपरी सतह का है। ठीक, तो लेयर बाय लेयर टिश्यू है, क्यूब शेप्ड है उसका, और वो ऊपर सिचुएटेड है। तो ये देख लेते हैं, 2 से 3 लेयर से मिलकर बना है। देखा, ये मल्टीपल लेयर से मिलकर बना है, क्यूब शेप्ड सेल्स होते हैं इनके। एंड कहाँ कहाँ मिलता है ये हमें? लाइंस द ल्यूमेन, ग्लैंड्स को लाइन करता है। तो ल्यूमेन क्या होता है? कोई भी स्पेस, किसी भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ऐसी है जिसके अंदर के स्पेस को हम क्या बोल रहे हैं? ल्यूमेन बोल रहे हैं। जैसा कि हमारा एसोफेगस का स्पेस हो गया, ब्लड वेसल्स का स्पेस हो गया, आर्टरीज, वेन्स, इन सब के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ल्यूमेन बोलते हैं। तो ये जो स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम है वो हमारा कहाँ मिल रहा है? इन सारे स्पेसेस के अंदर मिल रहा है। और बाकी कहाँ मिल रहा है? ग्लैंड्स के अंदर मिल रहा है, जैसे मेमोरी ग्लैंड्स, जो कि बहुत सारी यूजफुल चीजें सिक्रेट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल मेमोरी ग्लैंड क्या करती है? मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करती है। तो ये जितना भी आप बलून लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये सारी मेमोरी ग्लैंड है। तो ये मेमोरी ग्लैंड किससे मिलकर बनी है? स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम से मिलकर बनी। हमारी स्वेट ग्लैंड, जो कि हमारी स्किन में मिलती है और हमें जहां से स्वेटिंग होती है। ठीक है, ये हमारी स्किन है। ठीक, और यहाँ से देखिए हमें स्वेटिंग होती है, ये है हमारी स्वेट ग्लैंड। ये भी किससे मिलकर बनी है? स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सेम ऐसे हमारी सलाइवरी ग्लैंड, जो कि सलाइवा हमारे माउथ में प्रोड्यूस करती हैं, जो कि ईयर के पास होती है, हमारी कह सकते हैं चिन के पास होती है। मैं आपको कॉमन वर्ड्स इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपका फर्स्ट ईयर है, तो मैं डीप में इसलिए नहीं जाऊंगी। तो ये सारी सलाइवरी ग्लैंड हमारे माउथ में सलाइवा इकट्ठा करती हैं, बनाती हैं, जिससे कि जो भी हम खाएं वो इजिली हमारे अंदर चला जाए। और जितने भी वायरस, बैक्टीरिया, इंसेक्ट अगर किसी चीज के साथ हमारे मुंह में जा रहे हैं तो इनके अंदर एक पावर होती है कि उन सबको किल कर सकती है। ठीक है, एंटी माइक्रोबियल होती हैं। सो द मेन फंक्शन क्या है? तो सिंपल सी चीज है। देखिए हमारा जो कह सकते हैं स्वेट ग्लैंड है, वो क्या कर रहा है? वो स्वेटिंग को बाहर निकाल के हमारे अंदर की जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। ठीक, तो क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है। सेम हमारी जो सलाइवा है, मैंने आपको बताया कि ये बहुत सारे ये कह सकते हैं एंटी माइक्रोबियल होती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देती हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन कर रही हैं। और जो हमारी कह सकते हैं कि ये मेमोरी ग्लैंड्स हैं, ये क्या कर रही हैं? ये बेबी के लिए मिल्क बना रही हैं। ठीक, तो न्यूबॉर्न बेबी को अगर मिल्क नहीं मिलेगा तो बेबी के अंदर इम्यूनिटी वगैरह नहीं बढ़ेगी, बेबी का प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं होगा, वो बहुत सारी बीमारियों से घिर जाएगा। तो ये भी क्या कर रही है? प्रोटेक्शन कर रही है। तो अल्टीमेटली सब कुछ यहाँ पे हो क्या रहा है? मेन प्रोटेक्शन का काम हो रहा है। किसके थ्रू हो रहा है?
क्यूबॉइडल एपिथेलियम, स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम के थ्रू हो रहा है। और ये हेल्प किस में करता है, एक और चीज में, चीजों को बाहर और अंदर एंट्री देने में और बाहर निकालने में हेल्प करता है। एग्जाम्पल दे देती हूँ, जैसे कि हमारी ब्लड सप्लाई है, तो ब्लड हमारे एक ल्यूमन से दूसरे ल्यूमन में जा रहा है या हमारे एक ल्यूमन से हार्ट में जा रहा है, तो हमारी ब्लड सप्लाई भी तो हो रही है ना, तो ब्लड कहीं से कहीं जा रहा है ना, तो खाली जगह से जा रहा है हमारे हार्ट में, यानी कि ब्लड वेसल से जा रहा है हमारे हार्ट में, तो ये क्या कर रहा है, अलाउ कर रहा है ब्लड को मूव करने के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ट्रांजिशनल वर्ड से आपको क्या लगता है, कुछ ट्रांजिशन यानी कुछ चेंजेस हुए होंगे। तो जिस तरह से इसकी इमेज है, आप देखो स्टार्टिंग में जो लेयर है टिश्यू की वो चेंज है, उसके बाद जो सेकंड थर्ड फोर्थ लेयर है उनमें भी काफी चेंजेस है, यानी कि अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर रही है, अपने फंक्शनल के बेसिस पे ये स्ट्रक्चर को भी चेंज करी, इसीलिए इनका नाम ट्रांजिशनल एपिथेलियम पड़ गया है। सो सिंपल सी चीज है, किसके अंडर में आ रही है, ये स्ट्रैटिफाइड के अंडर में आ रही है, ठीक, हमारे कॉम्प्लेक्स के अंडर में आ रही है, तो ये मल्टीपल लेयर होगी, मैनी लेयर से मिलके बना हुआ है। स्पेशल इसलिए बोला गया है क्योंकि अभी तक ऐसा कोई भी आपने टिश्यू नहीं देखा होगा जो इतना ज्यादा ट्रांजिशन करे, मतलब अपने आप को इतना ज्यादा चेंज करे, इसलिए स्पेशलाइज्ड बोला गया है। जिनका जो बेस है वो आप देख सकते हो क्यूब शेप का दिख रहा होगा, क्यूबॉइडल शेप का है। आगे जो इनका एरिया है वो कॉलम शेप का दिख रहा है, ठीक है, कॉलम शेप का हो गया है। देन जो सरफेस एरिया है वो काफी ज्यादा चेंज है, उसने अपना साइज भी इंक्रीज कर लिया है, अपने आपको स्ट्रेच कर लिया है, साइज बड़ा कर लिया है। क्यों बड़ा कर लिया है, क्योंकि ये स्पेशल जगह पे मिलते हैं, जैसे हमारी यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, जहां पे यूरिन कलेक्ट होता है आकर के, तो इस स्ट्रक्चर में आप देखो किडनी से अटैच है एक ट्यूब्स, दो ट्यूब्स अटैच है, उसके साथ एक खाली ऑर्गन कह सकते हैं या स्ट्रक्चर अटैच है जिसको हम यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं। जब किडनी फिल्टर करती है यूरिन, तो इसी पाइप के थ्रू सारा यूरिन आके इसमें कलेक्ट हो जाता है, तब हमें फील होता है कि हाँ हमें यूरिन पास करने या पी करने जाना है। क्यों, क्योंकि जब तक ये फुल नहीं होता है हमें ज्यादा सेंसेशन नहीं होता है, जब ये कंप्लीट फुल हो जाता है यूरिन से तब हम यूरिन पास करने जाते हैं, ठीक। तो यूरिनरी ब्लैडर जो है वो स्ट्रेचेबल है, अपने आप को स्ट्रेच कर सकता है, अपना साइज और शेप चेंज कर सकता है। तो ये किससे बना है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम से बना है। नेक्स्ट है हमारा यूरेटर। तो यूरेटर जो मैंने आपको दो पाइप बताए हैं जो कि डायरेक्ट किडनी से अटैच हैं और यूरिनरी ब्लैडर से अटैच हैं, उसी को हम यूरेटर बोलते हैं। सिंपल सी चीज है, जब बहुत ज्यादा फ्लो में यूरिन, मान लीजिए फ्लो में यूरिन पास हो रहा है, तो इसने भी अपना साइज चेंज किया, स्ट्रेचेबल है। अगर कम यूरिन पास हो रहा है, फिल्टर कर रही है किडनी और यूरिन नीचे शिफ्ट हो रहा है यूरिनरी ब्लैडर में, तो ये अपना साइज कम रखेगी, और अगर ज्यादा हो रहा है तो ये अपने आप को स्ट्रेच कर देगी उस यूरिन को पास करने के लिए, ठीक है। फिर आ जाते हैं यूरेथ्रा। अब यूरेथ्रा क्या है, यूरेथ्रा वो पोर्शन है जहां से हम यूरिन पास करते हैं, जिस होल से हम यूरिन पास करते हैं उस होल को यूरेथ्रा बोलते हैं, आप इतना समझ लीजिए। तो वो भी स्ट्रेचेबल होता है, जब बहुत ज्यादा फास्ट यूरिन पास होता है तो यूरेथ्रा अपना साइज बढ़ा लेता है, और लेस यूरिन पास होता है तो यूरेथ्रा अपना साइज ओरिजिनल रखता है, बस, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा, अगर क्लियर नहीं हुआ है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में यू कैन आस्क मी। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड प्लीज शेयर कीजिए जिसको भी नीड है। नोट्स की मैंने बहुत छोटे नोट्स बना रखे हुए हैं। सो टिल देन, इसके बाद हम कनेक्टिव टिश्यू डिस्कस करेंगे, पूरा कनेक्टिव टिश्यू, देन उसके बाद हम आगे चलेंगे, मस्कुलर और नर्वस डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। एंड हाँ, एक चीज और कि अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए मेरे टीचिंग में, तो प्लीज वो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो, क्योंकि आपके रिव्यूज से या आपके व्यूज से या आपके कमेंट से ही मैं अपने आप को इम्प्रूव कर पाऊंगी। और मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज मुझे कमेंट करो, या आपको कुछ लगता है कि मैं नहीं एक्सप्लेन कर पा रही हूँ तो वो भी मुझे बता दो। सो थैंक यू, बाय बाय।